राजधानी दिल्ली में आज का दिन बेहद अहम रहा क्योंकि दिल्ली विधानसभा में पेश हुआ राजधानी का नया बजट। इस बजट में सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि महिलाओं, छात्रों, स्वास्थ्य, सड़कों, पानी, ट्रांसपोर्ट और प्रदूषण जैसे बड़े मुद्दों पर कई अहम ऐलान किए गए। सरकार ने इस बजट को ग्रीन बजट बताया, यानी विकास के साथ पर्यावरण पर भी खास फोकस रखने की बात कही गई। तो आखिर इस बजट में आम जनता को क्या मिला, किस सेक्टर पर सबसे ज्यादा जोर रहा और आपकी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, आइए आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1,03,700 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। रिपोर्ट्स के अनुसार ये पिछले बजट से बड़ा है। सरकार का कहना है कि इस बार बजट में पर्यावरण, इंफ्रास्ट्रक्चर और जन सेवाओं पर खास जोर दिया गया है। साथ ही बजट का बड़ा हिस्सा पूंजीगत विकास यानी सड़कों, सिस्टम और बड़े प्रोजेक्ट्स पर खर्च करने की बात कही गई। महिलाओं के लिए आखिर इस बजट में क्या है, ये भी आप सुनकर जाइए। इस बजट में महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। सरकार ने महिला समृद्धि योजना के लिए बड़ा प्रावधान रखा है। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों से जुड़े विभाग के लिए भी भारी बजट दिया गया। महिलाओं को त्योहार पर राहत देने के लिए होली और दिवाली पर घरेलू एलपीजी सिलेंडर वितरण के लिए भी 260 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। यानी सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सहारे और घरेलू राहत दोनों पर फोकस दिखाया है। महिला सुरक्षा और रोजगार पर भी फोकस रहा। अब कैसे रहा वो भी सुनिए। सिर्फ राहत ही नहीं बल्कि सुरक्षा और रोजगार को भी लेकर बजट में बातें कही गई। सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा योजना का ऐलान किया। इसके तहत पहले चरण में 1,000 महिलाओं और 1,000 ट्रांसजेंडर को नए ऑटो परमिट दिलाने में सहायता देने की बात कही गई। इसके अलावा महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए बसों में मुफ्त यात्रा जारी रखने के लिए भी बजट में प्रावधान रखा गया है। छात्रों और शिक्षा के लिए भी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। वो क्या है वो भी आप सुन लीजिए। शिक्षा सेक्टर को भी इस बजट में बड़ी प्राथमिकता मिली है। रिपोर्ट्स के अनुसार शिक्षा के लिए 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। सरकार ने छात्राओं के लिए साइकिल योजना, स्कूल में डिजिटल सुविधाएं बढ़ाने और शिक्षा ढांचे को मजबूत करने की भी बात कही है। इसके साथ ही इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और दूसरे शिक्षा संस्थानों के विकास का जो प्रस्ताव है वो भी रखा गया है। सरल शब्दों में कहे तो सरकार स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक पूरे सिस्टम को मजबूत करने का संदेश देना चाहती है। हेल्थ सेक्टर की बात कर लेते हैं कि क्या उसके लिए भी बजट में कुछ है, तो देखिए ये भी मैं आपको बता देती हूँ। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी बजट में बड़ा प्रावधान शामिल किया गया है। सरकार ने हेल्थ सेक्टर के लिए 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि रखने की बात कही है। इसका मकसद है अस्पताल, स्वास्थ्य सेवाएं और लोगों तक इलाज की बेहतर पहुंच को मजबूत करना। यानी सरकार का दावा है कि राजधानी में स्वास्थ्य व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। सड़क, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर भी दिया गया है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये बजट का सबसे मजबूत हिस्सा दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार एमसीडी को 1,000 करोड़ रुपए सड़कों को बेहतर बनाने के लिए दिए गए हैं। वहीं दिल्ली जल बोर्ड को 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ताकि पानी और सीवेज व्यवस्था में सुधार हो सके। सरकार ने साफ संकेत दिया है कि शहर की बुनियादी सुविधाओं को ठीक करना इस बजट की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है। देखिए, इसके अलावा बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेकर भी बजट में बड़ा विजन दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने, मेट्रो नेटवर्क को मजबूत करने और शहर को ज्यादा ग्रीन और कंजेशन फ्री बनाने की बात कही गई। यानी आने वाले समय में सरकार सार्वजनिक परिवहन को ज्यादा आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने का दावा कर रही है। ग्रीन बजट और प्रदूषण पर सरकार का संदेश क्या है वो भी सुन लीजिए। सरकार इस बजट को सिर्फ नाम का ग्रीन बजट नहीं बल्कि एक्शन ओरिएंटेड बजट भी बता रही है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बजट का बड़ा हिस्सा पर्यावरण और हरित पहलुओं पर केंद्रित है। यमुना की सफाई के लिए भी 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे साफ है सरकार प्रदूषण, गंदगी और पर्यावरण संरक्षण को बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों के रूप में पेश कर रही है। गिग वर्कर्स, ट्रेडर्स और नए वर्गों पर भी फोकस रहा है इस बजट में।
देखिए, इस बजट की खास बात ये रही कि इसमें सिर्फ पारंपरिक वर्गों की ही नहीं बल्कि नए कामकाजी वर्गों की भी चर्चा की गई। रिपोर्ट्स के अनुसार गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड बनाने की भी बात कही गई, यानी ऐप बेस्ड डिलीवरी और असंगठित काम करने वाले लोगों के लिए भी सरकार ने संदेश देने की कोशिश की है। उन्हें पॉलिसी फ्रेमवर्क में जगह मिलेगी। कुल मिलाकर जनता के लिए क्या मतलब बनता है पूरे बजट का, वो सुन लीजिए। अगर पूरे बजट को आसान भाषा में समझें तो सरकार ने 3 बड़े संदेश दिए हैं। पहला, महिलाओं और आम परिवारों के लिए राहत। दूसरा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर फोकस। और तीसरा, दिल्ली को सड़कों, पानी, ट्रांसपोर्ट, पर्यावरण के लिहाज से बेहतर बनाने का दावा। अब सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, बजट में किए गए ऐलान जमीन पर कितनी तेजी से उतरेंगे। तो कुल मिलाकर दिल्ली बजट 2026-27 में सरकार ने वेलफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन डेवलपमेंट, इन तीनों को साथ लेकर चलने की कोशिश की है। महिलाओं से लेकर छात्रों तक, ट्रांसपोर्ट से लेकर प्रदूषण तक कई बड़े सेक्टर इस बजट के केंद्र में रहे। अब जनता की नजर इस बात पर रहेगी कि जो वादे सदन में किए गए उनका असर जमीन पर कब दिखाई देता है और कितना दिखाई देता है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।